समांतर श्रेणी पीछे पहले दिन हमने आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया था, जिसका n वां पद हमने निकाला था Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a प्रथम पद है, d सार्वंतर और n पदों की संख्या। अब सार्वंतर आप कैसे निकालेंगे? d सार्वंतर d बराबर द्वितीय पद ऋण प्रथम पद या तृतीय पद ऋण चतुर्थ पद। इसी प्रकार चतुर्थ नहीं आ रहेगा, सारी द्वितीय पद, इसी प्रकार आप कोई पद लेकर के उसके पहले वाले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर आपको मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको हम, एक श्रेणी है -3 -1 1 सही 1/2 0 1 सही 1/2 एक्सेट्रा का सार्वंतर बराबर सार्वंतर d बराबर द्वितीय पद -1 सही 1/2 फिर -3 -3 बराबर 3/2 -3/2 प्लस 3, यहाँ आएगा 3/2। इसी तरह तृतीय पद माइनस द्वितीय पद बराबर तृतीय पद आपका 0 है -1 सही 1/2, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 1 सही 1/2। इसी तरह आप बहुत से पदों का सार्वंतर निकाल सकते हैं। ब्रेक मारा। दिया है मूलधन 10,000, ब्याज दर 8%, समय 10 वर्ष। वार्षिक 8% वार्षिक।
पहले वर्ष का ब्याज = मूलधन गुणे दर बटे 100। 10,000 गुणे 8% बटे 100। 2 शून्य 2 शून्य से काट दीजिए, आएगा 800 रुपया। द्वितीय वर्ष का ब्याज $1,600। इसको हम समांतर श्रेणी के आधार पर समांतर श्रेणी से दिखा रहे हैं आपको। ए मतलब 10,000, धन समय 10 वर्ष है तो 10 -1 इंटू ये जो ब्याज है यही सार्वंतर है 800। $10,000 धन 9 गुणे 800 बराबर 10,000 धन 9 8 7200। इस तरह से उसको 17,200 रुपया मिलेगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न है जब प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया बढ़ जाता है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 किलोमीटर तक जाने के लिए कितना किराया देना होगा, एपी द्वारा ज्ञात करो, समांतर श्रेणी द्वारा। हल या दिया है प्रारंभिक किराया या प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया ₹15 है। सार्वंतर
8 रुपया है। कुल दूरी चली गई, कुल दूरी 20 किलोमीटर। एपी से या समांतर श्रेणी TN से A बराबर A प्लस TN बराबर A प्लस n-1 इंटू टी। TN बराबर A हमारा 15 है, प्लस दूरी है 20 किलोमीटर, माइनस 1 इंटू 8, 15 प्लस 19 इंटू 8, 15 प्लस 152, 5 2 7, 5 1 6, 1 2 1, 167 रुपया देना होगा उसको। शुरू। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और सारवत दर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 3, 1, ऋण 1, ऋण 3 एक्सेट्रा। तो इसमें प्रथम पद A बराबर 3, सार्वंतर D बराबर 1 माइनस 3 बराबर 2, या D बराबर -3 माइनस माइनस 1 बराबर -3 प्लस 1 बराबर -2। प्रश्न नंबर 2, -5, -1, 3 और 7 में प्रथम पद A बराबर -5, D सार्वंतर D बराबर -1 माइनस -5 -1 प्लस 5 बराबर 4। ठीक, शेष 2 क्वेश्चन आपको करना है, स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 5, एपी समांतर श्रेणी 10, 5, 0, ऋण 5 एक्सेट्रा का सार्वंतर और और 25वां पद ज्ञात करो। हल। प्रथम पद
ए बराबर 5, 10, सार्व अंतर डी बराबर 5 माइनस 10 बराबर -5, n बराबर 25, यह उत्तर है सार्वंतर -5। अब n बराबर 25 तो T25 बराबर 10 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -5, 10 प्लस 24 गुणे -5 बराबर 10 माइनस 120 बराबर -110। यह सूत्र जो लिया गया सूत्र जो है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी से लिया गया। चलो बंद कर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा पद एपी में है तथा इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा अगला पद ज्ञात कीजिए, अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5/2, 3 और 7/2। तो इसमें प्रथम पद a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 5/2 माइनस 2 बराबर 1/2 या 3 माइनस 5/2 बराबर 1/2। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसका प्रथम पद -1.2 -3.2 -5.2 एक्सेट्रा है। तो प्रथम पद -1.2 सार्वंतर d इक्वल टू -3.2 -1.2 -1.5 बराबर -2 या d बराबर -5.2 -3.2 बराबर -5.2 प्लस 3.2 इक्वल टू 2। अतः यह भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है।
यह श्रेणी एपी में है, ऐसे लिखिए आप, सीधे एपी में है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम पद बराबर 0.2 0.2 और द्वितीय पद बराबर 0.22। सार्वंतर डी बराबर 0.22 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.02। डी 0.222 माइनस 0.22 बराबर 0.002। D1 यहाँ पर D1 इज नॉट इक्वल टू D2। दोनों का सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं हम। जिसका प्रथम पद ए है, द्वितीय पद ए स्क्वायर है, तृतीय पद ए क्यूब है। तो D इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू ए कोष्ठ में ए माइनस 1। यह D1 हो गया। इसी प्रकार D2 निकालते हैं आप, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोष्ठ में ए माइनस 1। तो यहाँ पर भी प्रश्न में यहाँ पर भी D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को एक और सवाल बता दें, एक और आपको करना होगा। प्रथम पद बराबर कणी में 2, द्वितीय पद बराबर कणी में 8 इक्वल टू 2 कणी में 2, तृतीय पद बराबर कणी में 18 बराबर 3 कणी में 2। सार्वंतर डी इक्वल टू 2 कणी में 2 माइनस कणी में 2 बराबर कणी में 2 माइनस 1 इक्वल टू कणी में 2। यह D1 हो गया। इसी प्रकार D2 निकालिए आप। D2 बराबर
3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2 बराबर कड़ी में 2 बाहर करिए, यहाँ 3 माइनस 2 बराबर कड़ी में 2। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, एपी में है। एपी में है। छठवां सवाल स्वयं करिए। अब कमिनट भर